आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए बिना देरी के प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम आधुनिक नाटककार किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा प्रश्न है, गोदान के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेमचंद। तीसरा प्रश्न है, कामायनी किसकी रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। चौथा प्रश्न है, रसीमरथी के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। पांचवा प्रश्न है, मधुशाला के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। छठा प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवि नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रेमचंद, जो कि पंत जी, महादेवी वर्मा और प्रसाद जी ये सभी छायावाद के प्रमुख कवि है, प्रेमचंद नहीं है। सातवां प्रश्न है, निर्मला किसकी रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। आठवां प्रश्न है, साकेत के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर आप सभी को पता होगा, मैथिली शरण गुप्त ने ही साकेत की रचना की थी, जो कि ऑप्शन ए में है। नौवां प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कविता। महादेवी वर्मा जी किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए कविता। आप सभी को इसलिए मैं फटाफट सभी क्वेश्चन और उसका आंसर करवा रही हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले भी ये वीडियो देखें तो आपको तुरंत सभी प्रश्न कवर हो जाए, फालतू की बकवास ना करते हुए। क्योंकि ये क्लास जो है सेशन 2024 से 28 वाले, जिसका एमजेसी हिंदी है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिसका एमजेसी पेपर 5 जो हिंदी है, उसमें 10 प्रश्न आप लोगों को 2 नंबर का प्रत्येक रहेगा पूछा जाएगा, जिसमें 20 नंबर होगा टोटल मिला के। तो 10 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव, ये 50 जो हम आपको करा रहे हैं पूरा बुक का निचोड़ है। पेपर 5 बुक जो है उसका हम निचोड़ लेकर आए हैं, जिसमें मैं 50 प्रश्न और उसका उत्तर लेकर आई हूँ, तो 20 ज़रूर फंसेगा। उसके बाद पेपर 6 और 7 बचा है, उसका भी हम बुक का निचोड़ लेकर आपके सामने 50-50 प्रश्न दोनों में लेकर आएंगे। तो चलिए प्रश्न 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। कफन किसकी कहानी है? तो आप सभी जानते हैं मुंशी प्रेमचंद की है। कफन किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। प्रश्न 11 है, मैला आंचल के लेखक कौन है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न 12 है, अंधा युग के लेखक कौन है? तो उसका उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती, जो कि ऑप्शन ए में है। प्रश्न 13 है, परिमल किसकी कृति है? तो आप सभी जानते हैं निराला जी की कृति है। परिमल किसकी कृति है? निराला जी की कृति है। 14 नंबर प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि किसे माने जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रवरदाय। हिंदी के आदि कवि के रूप में चंद्रवरदाय को माना जाता है। प्रश्न 15 है, रामचरित मानस के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तुलसीदास जी, जो कि ऑप्शन ए में है। प्रश्न 16 है, सूरसागर के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरदास जी। सूरदास जी स्वयं खुद ही लिखे थे सूरसागर। प्रश्न 17 है, बीजक किसकी रचना है? तो आप सभी जानते हैं कबीरदास जी की रचना है। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास जी की रचना है। प्रश्न 18 है, बिहारी सतसई के लेखक कौन है? तो सभी जानते हैं बिहारी सतसई बिहारी जी खुद लिखे थे, जो कि ऑप्शन ए में है। प्रश्न 19 है, रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो रस कितने हैं? 9 है, जो कि ऑप्शन सी में है। रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9। रस कितने हैं? 9। प्रश्न 20 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। प्रश्न 21 है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है, जो कि ऑप्शन ए में है, शोक। प्रश्न 22 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, जो कि ऑप्शन ए में है। प्रश्न 23 है, उपमा अलंकार में क्या होता है? तो उपमा अलंकार में तुलना होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। 23 नंबर प्रश्न है, उपमा अलंकार में होता है, तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तुलना होता है। प्रश्न 24 है, रूपक अलंकार में क्या होता है? तो रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। उपमेय को क्या मान लिया जाता है? उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। प्रश्न 25 है,
जल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन है? तो जल का पर्यायवाची ऑप्शन ए में है नीर, जो कि बी में अग्नि है जो कि आग का पर्यायवाची है, सी में वायु है जो कि हवा पवन की पर्यायवाची है, डी में धरा है, धरा जो कि पृथ्वी भूगर्भ का पर्यायवाची है। प्रश्न 26 है, अंधकार का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए में प्रकाश है, जो कि अंधकार का विलोम शब्द है प्रकाश। आप सभी जानते हैं अंधेरा का प्रकाश विलोम शब्द क्या होगा? तो उजाला होगा। दिन का क्या होगा? तो रात होगा। सभी जानते हैं धूप का क्या होगा? छाँव होगा। तो प्रश्न 27 की तरफ आगे बढ़, विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में कौन सा समास है? आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। द्वंद्व जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता दोनों पद प्रधान हैं तो ये द्वंद्व समास हुआ। उसी के साथ हम प्रश्न 28 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 28 है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजा का पुत्र, यानी इसमें ये राजा का पुत्र है जिसे हम राजपुत्र कहते हैं। ये तत्पुरुष समास हुआ जिसका पहला पद प्रधान होता है। प्रश्न 29 है, संधि के कितने मुख्य भेद? आप सभी जानते हैं संधि के मुख्य भेद 3 हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। प्रश्न 30 है, स्वर संधि का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए स्वरों से। स्वर संधि का संबंध किससे है? स्वरों से, ऑप्शन ए। प्रश्न 31 है, लड़कियां शब्द का वचन क्या है? लड़कियां शब्द का वचन हो यानी कि वो एक बहुवचन है। अगर अकेली लड़की रहती लड़की तो ये एक वचन हो जाता, लेकिन लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां शामिल है तो ये बहुवचन हो जाएगा। प्रश्न 32 में है कि मैं कौन सा पुरुष है? मैं, ये उत्तम पुरुष होगा, यानी कि मैं खुद हूँ मैं, ये उत्तम पुरुष का जो मैं क्या है? मैं उत्तम पुरुष है, आप सभी जानते हैं। प्रश्न 33 है, तुम कौन सा पुरुष है? तुम होगा मध्यम पुरुष, यू तुम, मध्यम पुरुष, जो कि ऑप्शन बी में है। प्रश्न 34 है, राम जाता है, इसमें जाता है ये क्या है? आप सभी जानते हैं जाना, पढ़ना, लिखना, घूमना, ये सभी क्रिया के अंदर आता है तो ये हो जाएगा क्रिया, जो कि ऑप्शन ए में है। प्रश्न 35, संज्ञा के मुख्य भेद कितने हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? सभी जानते हैं संज्ञा के 5 भेद हैं। क्या क्या है? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा पांचों भेद, और उसके एग्जाम्पल भी देना। आप लोगों को जितना भी आप लोग कमेंट में करते हैं खुद से तो ये और ज़्यादा याद रहता है। नोट डाउन खुद से कीजिएगा तो और ज़्यादा याद रहता है। इसी के साथ हम प्रश्न 36 की तरफ बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। सुंदर कौन सा शब्द है? सुंदर ये एक विशेषण है। जैसे वह लड़की बहुत सुंदर है, तो वो लड़की की विशेषता बता रही है, यानी कि विशेषण, लड़की सुंदर है। उस लड़की की वो लड़की बहुत काली है तो वो लड़की की बुराई बता रहे हैं कि बहुत काली है, तो ये विशेषण हुआ, जो कि ऑप्शन ए में है। सुंदर क्या है? विशेषण है। अब प्रश्न 37 है, धीरे धीरे कौन सा शब्द है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिया विशेषण। धीरे धीरे चलना क्रिया विशेषण, यानी वो कैसा चल रहा है उसकी विशेषता बता रहा है, चलने की विशेषता बता रहा है। धीरे धीरे चल रहा है तो चलना तो क्रिया हुआ ही, साथ में विशेषता बता रहा है, इसीलिए क्रिया विशेषण। इसी के साथ प्रश्न 38 है, बहुत आसान प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर, जो कि ऑप्शन ए में है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 14 सितंबर हिंदी दिवस। प्रश्न 39 है, हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि देवनागरी है, जो कि ऑप्शन ए में है। देवनागरी, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। प्रश्न 40 है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी किस रूप में मान्यता प्राप्त है? हिंदी को किस रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजभाषा। हिंदी क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी किस रूप में मान्यता प्राप्त है? हमें जहाँ तक पता है, शायद ये पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल गया है। प्रथम राष्ट्रभाषा हिंदी है और द्वितीय राष्ट्रभाषा उर्दू है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, राजभाषा दे दिए हैं, जो कि गलत है। राष्ट्रभाषा होगा। हिंदी क्या है? हिंदी हमारी प्रथम राष्ट्रीय भाषा है, द्वितीय राष्ट्रभाषा उर्दू है, सभी जानते हैं। इसी के साथ प्रश्न 41 है, आँख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अत्यंत प्रिय व्यक्ति को हम कहते हैं आँख का तारा। ये मेरे आँख का तारा है, तो अत्यंत प्रिय व्यक्ति, जो कि ऑप्शन ए में है। प्रश्न 42 है, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए अपमान होना, नाक कटना मतलब अपमान होना। प्रश्न 43 है, 1 और 1 11 लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 1 और 1 11 यानी कि एकता में शक्ति, जो कि ऑप्शन ए में है। एकता में शक्ति यानी कि 1 और 1 11 होना। प्रश्न 44 है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है का अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुभव के बाद सावधान रहना, यानी दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, यानी कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा अनुभव के बाद सावधान रहना। क्या होगा अर्थ? अनुभव जब हो जाता है व्यक्ति को किसी चीज़ का, तब वो सावधान रहता है। अगर कोई किसी के घर में कोई व्यक्ति बदमाश है और कुछ भी कर सकता है, उसके साथ खाने में भी कुछ कर सकता है, तो वो व्यक्ति उससे सावधान रहता है क्योंकि उसको अनुभव हो गया रहता है। इसी के साथ प्रश्न 45 है, भारत भारती के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 46 है, यामा किसकी कृति है? तो यामा महादेवी वर्मा की कृति है, जो कि ऑप्शन ए में है। प्रश्न 47, पल्लव के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत ने। पल्लव के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 48 है, परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है? परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है, जो कि ऑप्शन ए में है। रामधारी सिंह दिनकर जी है, जो कि ऑप्शन ए में है। परशुराम की प्रतीक्षा, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 49 है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव, जो कि ऑप्शन ए में है। प्रश्न 50 है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। भक्ति काल को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। इसी के साथ हमारे जो 50 प्रश्न थे पेपर 5 के कंप्लीट हो चुके हैं। जो बच्चे एमजेसी पेपर 5 देने जाएं, उससे पहले ये वीडियो ज़रूर एक बार देख लें एग्ज़ाम देने से पहले। लेकिन होगा क्या कि इस बार आप लोगों का जो भी 4th सेमेस्टर में है, सेशन 2024 से 28 वाले बच्चों को बता दे रहे हैं, तो उसका इस बार एमजेसी का 3 पेपर होगा। चाहे कोई भी एमजेसी यानी ऑनर्स क्यों ना हो, ग्रेजुएशन एमए बीए में, बीए यानी कि यूजी, एमए यानी कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएट। तो पीजी का तो हम अभी नहीं सिलेबस बताएंगे, फिलहाल यूजी का बता रहे हैं। तो क्या होगा, एमजेसी 3 ठो हो जाएगा, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7। तो पेपर 5 के जो पूरा बुक का निचोड़ था वो हम 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो हम सब्जेक्टिव भी लेकर ज़रूर आएंगे। तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ये क्लास आप सभी के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, इसलिए एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाए, क्योंकि आप लोगों को 30 नंबर तो कॉलेज लेता है, 70 नंबर का थ्योरी होता है जो कि यूनिवर्सिटी लेता है। तो 70 नंबर में 50 नंबर का, यानी 50 नंबर में 3 10 नंबर का प्रश्न रहेगा, 4 ठो 5-5 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो 30-20 50 20 नंबर में, यानी कि 10 प्रश्न यहीं इसी क्लास में से आएगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो 20 नंबर का हो जाए, क्योंकि प्रत्येक 2 नंबर का रहता है। तो 20 यहाँ से हो गया, 70 हो गया। 30 जो कॉलेज लेता है उसमें 10 नंबर का असाइनमेंट, 5 अटेंडेंस जो बच्चा डेली कॉलेज जाता है, 15 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम यानी कि आंतरिक परीक्षा का मार्क्स रहता है। तो 30 कॉलेज से हो गया, 70 आपका यूनिवर्सिटी से हो गया, पूरा मिला के 100। 70 में आपको कितना लाना है? तो 70 में आपको 31.5 लाना है। अगर उससे कम लाए तो आप फेल हो जाएंगे। और कॉलेज में 14 लाना है। 14 30 में कितना? 14, यानी कि 13.5 है, तो लगभग 14 के हैं, तो आपको 14 लाना है। तो इसी के साथ क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और कोई जानकारी इस क्लास में छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और आपको जो क्लास चाहिए तो अपना कमेंट में अपना राय ज़रूर छोड़ें, उस पर हम आगे क्लास लेकर ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम से पहले। धन्यवाद।